बिहार में तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच अब चर्चा चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं और उनकी पार्टियों के एनडीए में भविष्य को लेकर भी होने लगी है। अब इन नेताओं और इनकी पार्टियों का क्या होगा? नीतीश की वापसी के बाद चिराग का क्या होगा? सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की तल्खी बड़ी सख्त है। चिराग ने तब भी नीतीश के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा था जब वो एनडीए में थे। बिहार चुनाव में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए थे। चिराग की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन करीब 2 दर्जन सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी की हार की वजह जरूर बन गई। बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तीखे तेवरों को देख बीजेपी ने चिराग को एक तरह से उनके हाल पर ही छोड़ दिया था। हालांकि चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि वो पिछले कुछ हफ्तों से गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निरंतर मेरे संपर्क में पिछले कुछ हफ्तों से रहे हैं। गृह मंत्री जी से इस दौरान मेरी कई बार बातचीत हुई है। बातचीत होनी तय भी थी, सिर्फ मौजूदा परिस्थिति को लेकर ही, क्योंकि वैसे भी चुनाव अब समीप हैं। 2024 लोकसभा के चुनाव अगर मतदान अप्रैल में होना है तो मार्च में अधिसूचना भी आ जाएगी और फरवरी में हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर, चुनाव की रणनीतियों को लेकर वैसे भी मेरी उनसे बातचीत चल रही थी। मौजूदा परिस्थिति में जो डेवलपमेंट्स हैं इसको लेकर भी संभावित मुलाकात मुझे लगता है आने वाले दिनों में तय होगी। एक दौर ऐसा भी आया था कि चिराग की पार्टी एलजेपी टूट गई और उनके चाचा पशुपति पारस को एलजेपी कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया गया। चिराग अपनी पार्टी में अकेले सांसद रह गए, बाकी सभी पारस के साथ हो लिए। चिराग की कुछ ही महीनों पहले एनडीए में वापसी हुई है। ऐसे में चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम ताजा घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी बिहार प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के साथ हम लोग की बैठक हुई है। बैठक में हर संभावित परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की है। पार्टी की तरफ से मुझे अधिकृत किया गया है गठबंधन से जुड़े किसी भी विषय पर फैसला लेने के लिए। नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद चिराग और उनकी पार्टी का एनडीए में भविष्य क्या होगा, भूमिका क्या होगी, पशुपति पारस की राह कैसी होती है? चिराग के चाचा पशुपति पारस भी एनडीए में चिराग की वापसी के विरोधी रहे हैं। हाजीपुर सीट को लेकर भी चाचा भतीजा की रार जग जाहिर है। चर्चा है कि नीतीश के एनडीए में आ जाने से चिराग गठबंधन में हाशिए पर न चले जाएं और पशुपति पारस की बार्गेन पावर ज्यादा हो जाए। इसी तरह एक और बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी, जो कभी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक जाने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में दोनों नेताओं के रिश्ते बेहद तल्ख रहे हैं। नीतीश कुमार ने विधानसभा में जिस तरह से मांझी पर हमला बोला था, उसे लेकर भी दोनों नेताओं के रिश्ते कैसे रहते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि मांझी ने पिछले कुछ दिनों में नीतीश को लेकर नरम रुख दिखाया है। मांझी मूसहर जाति से आते हैं, जो महादलित कैटेगरी में आती है। ऐसे में एनडीए में उनकी पोजीशन वही रहेगी जो पहले से है, पर नीतीश कुमार के साथ उनकी ट्यूनिंग बन पाती है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। बिहार की राजनीति का एक और चेहरा है उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी एनडीए का हिस्सा थी। तब जेडीयू अकेले ही चुनाव मैदान में उतरी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का बाद में जेडीयू में विलय कर दिया था, लेकिन कुछ महीने पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ अपनी अलग पार्टी बना ली। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ने के बाद भी नीतीश पर कम, आरजेडी और लालू यादव पर ज्यादा हमलावर रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कहा था कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आना चाहते हैं तो हम उनके लिए भी लॉबिंग करने को तैयार हैं। नीतीश के एनडीए में आने से कुशवाहा की बार्गेन पावर पर असर पड़ना भी लाजमी है।